नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं पैंट की बैक पॉकेट बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना। और बैक पॉकेट आपको मैं जो कोट ब्लेजर की लगती है पॉकेट होती है सामने की, उस तरह से बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छी पॉकेट बनती है वो। आपने देखा ही होगा ब्लेजर और कोट पैंट की कितनी अच्छी पॉकेट निकाली होती है, तो आपको वो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें ये हमारी टेरी कार्ड है जो नीचे की तरफ आएगा। ये हमारी प्लेट डाल चुका हूँ मैं, पैंट में बैक प्लेट डलती है वो डाल दिया मैंने पहले से। और इसके 4.5 इंच की मैं पॉकेट लगाने वाला हूँ। और ये हमारा कपड़ा है, इसका सेंटर है ये। तो हमारे जो इसका भी सेंटर जो प्लेट डाली है, जहाँ पे प्लेट खत्म हुई है उसका वो सेंटर है। तो आपने इस तरह से सेंटर मिला लेना है। जो हमारा टेरी कार्ड है नीचे वाला, उसका भी इस तरह से आपने रख लेना है। और टेरी कार्ड की लंबाई है 10.5 इंच दोस्तों। और ये हमारी जो बोन बनेगी, पेस्टिंग की है मैंने। ये देखिए 4.5 पे हमने निशान लगाया सेंटर से। और ये पट्टी है हमारी 1.25 इंच की। आप यहाँ पे लट्ठा भी यूज़ कर सकते हो, शर्ट पट्टी भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो है नीचे वाला कपड़ा है हमारा बैक पॉकेट में आएगा। ये आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। तो आपको बता दिया मैंने, ये मैंने प्लेट डाली है 3.5 इंच की। वो आप देख लेना, आपको प्लेट 3 इंच की डालनी है जैसे ही। तो आपको मैं बैक पॉकेट लगाने का अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है, ये हमारा जो सेंटर है, तो आपने ये जो प्लेट डाली है, आपका जो जेब बनाएंगे उसका सेंटर होगा वहीं पे आपने इस सेंटर को मिलाना है। जैसे मैंने प्लेट पे सेंटर रखा है, तो प्लेट पे सेंटर रखा है, बहुत अच्छा होता है। तो आपने इस तरह से इसके पैर पैर की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पैर की सिलाई लगा लेनी है इस पर साइड। अब वो हमारी ये दूसरी जाती है, हमने पेस्टिंग की है, ये दूसरी साइड इस साइड आएगी। तो आपने इसे भी इस तरह से यहाँ से बराबर रखना है, बराबर सिलाई लगानी है पूरी परफेक्ट, यहाँ से बराबर होना चाहिए। और ये भी सिलाई पैर पे होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। इस तरह से आपने पैर पैर की सिलाई इस तरह लगा लेनी है। ये धागे वगैरह काट लेने हैं आपने इस तरह से। अब दोस्तों, जो जैकेट वाली पैंट वाली होती है, जो पैक पॉकेट लगाते हैं, तो इस तरह से करके हम कटिंग करके इन्हें मोड़ लेते हैं। और जो कोट जैकेट के जो पॉकेट बनती है वो आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। साथ में ये वो साफ बहुत बनती है, इसलिए मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। तो आपने करना क्या है, इसे जो इससे इस तरह से उठा लेना, इस तरह से नाखून मार लेना आपने। ये जो सिलाई लगाई है इसे इस तरह से मोड़ लेना है। इसे हमारी तरफ चीरवी जे बोलते हैं, चीरवी। तो आपने इस तरह से इस साइड भी नाखून मार लेना है और इस साइड भी। इस तरह से आपने अब करना क्या है, मशीन की जो चाल है उसको बड़ी कर लेना है। अब बड़ी सिलाई लगाने हैं, कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपने इसे इस साइड करके इस साइड इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है। और ये कच्ची सिलाई लगानी है आपने, बड़ी सिलाई बाद में आपने, ये सिलाई हमें उखाड़ते नहीं बाद में। तो आपने इस तरह से पूरे अच्छे तरीके से उस सिलाई को लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसे भी दूसरी साइड से भी इसे इस तरह से मोड़कर, ये जो हम मोड़े ना इस कपड़े को, तो ये पूरा यहाँ पे मुड़ना चाहिए। जो हमारी ये बोन का जो कपड़ा हमने इस तरह मोड़ा है, इसे भी इस तरह से इसके बराबर मोड़ना चाहिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। ये पॉकेट बहुत अच्छी बनने वाली है दोस्तों। अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको भी बनाना आ जाएगा। तो दोनों साइड से इस तरह से हमने, ये एक बोन होगी और इस तरह से ये दूसरी बोन। अब सिलाई को हम वहीं कर लेंगे जहाँ पे हमने सेट लग रहा था, पहले छोटी सिलाई कर लेंगे, बाद में आपको याद रहेगा। अब आपने करना क्या है, इनको इस तरह से करके आपने इसको बीच में से काट के यहाँ से अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है, जैसे हम और पॉकेट में करते हैं उसी तरह से। ये ध्यान से। अब यहाँ से जो टक लेने हैं, जो हम यहाँ से इस तरह कटिंग करेंगे, वो आपने अच्छी तरीके से करना है। इस जो ये हमारी सिलाई खत्म होती है उससे आगे नहीं जाना चाहिए वो टक। इस तरह से आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जेब खराब हो जाएगी। पीछे रह गया, दोबारा कटिंग कर लीजिए आप थोड़ा सा ध्यान से। एक साइड से हो गया, इस साइड से भी आप उसी तरह से कटिंग कीजिए। कैंची की मेरी की नोक खराब हो चुकी है, तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है। ये हो गया दोस्तों। इस तरह से आपने ये देखना है कि ये आपने टक लगाया है, तो इस सिलाई से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आपने करना क्या, इन दोनों को इस तरह से मोड़ दीजिए, अंदर की तरफ कर लिया।
यहाँ से इस तरह से अच्छे से बिठाकर, जैसे ये बैठ गया, ये देखिए यहाँ से अच्छे से बिठा लेना है। ये कपड़ा अंदर की तरफ करके इस तरह से अच्छे से बिठाकर आपने करना क्या है, सबसे पहले ये यहाँ पे ठोका बांध देंगे। ये बराबर होना चाहिए, कहीं आगे पीछे ना हो तो आपका जेब का मुंह अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपने करना क्या है, अब यहाँ पे पक्का कर दीजिए इस तरह से। ये पक्का हो गया। अब इस साइड से भी आपके, अगर मैंने बताया था वो टक लगाए थे, वो अच्छे से परफेक्ट है, आपके सिलाई से ज़्यादा नहीं है, तो आपका अपने आप सही बैठ जाएगा। ये देखिए इसका भी बैठ गया एकदम सीधा। तो आपने करना क्या है, इसे उठाना है इस तरह से, यहाँ से ये आपने पक्का कर देना है। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें मेन काम ये है कि आपने अब यहाँ पे सिलाई लगानी है, यहाँ पे इस तरह से। अगर ये सिलाई नहीं लगाओगे, बाद में जो हमने ये कच्चा सिलाई लगाया है वो उखाड़ेंगे तो यहाँ से जेब भी उखड़ जाएगी। इसलिए हमें इसकी जेब की जड़ में एक पक्की सिलाई लगानी है। तो इसके लिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं काट देता हूँ, अगर आप भी काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे इस तरह से। बाद में जो अंदर की तरफ हम मोड़ते हैं जेब को सिलाई लगाकर, वो अच्छे से यहाँ पे मुड़ जाती है, ये कटिंग किया होगा तो। सबसे पहले काम वही करना है आपने, कई बार में भूल जाए तो बहुत दिक्कत बहुत होती है। इस तरह से यहाँ पे पक्का करना है हमें। अब इस साइड से भी पक्का करना, दोनों साइड से ऊपर से ऐसे। अब दोस्तों आप चाहो तो ये कच्ची जो सिलाई है वो उखाड़ सकती हो, इसका कोई काम नहीं है। अब इसे यहाँ से पक्का कर लेते हैं। दोस्तों ये पॉकेट है, ये कोट जैकेट की बनती है, तो जिसे मैंने आपको बताया है, ये बहुत अच्छी और साफ़ बनती है, क्योंकि कोट जैकेट के जेब वो साफ़ ही बनती है, आपको भी पता है। तो अब आपने करना क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो जेब पे लगाएंगे, अगर ये वाइट टेरी कार्ड लगाते तो इसमें जाती लगानी पड़ती। अब हमने पैंट का पीस निकाल लिया, बैक साइड में 11 इंच का ये हमारा, ये देखिए। अब इसे मैं यहाँ पे रखूँगा और इस तरह से यहाँ पे गोल सिलाई लगाता हूँ। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा पैर पैर छोड़कर सभी काट देना। अब क्या करना दोस्तों, इसे इस तरह से मोड़ लेना। ये देखिए, ये अच्छे से आपने बाहर निकाल लेना कपड़े को यहाँ से। अब उसको इस तरह से रखना है, और अब इसके चारों ओर कन्नी की हम सिलाई लगा देते हैं। पैर की सिलाई, कन्नी की सिलाई आप लगाना चाहो उसी तरह से लगा सकते हो। इस तरह से हमने ये पॉकेट देखो बन के तैयार हो चुकी है। वैसे इसमें एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे जो लुपी बनाएंगे, ये हमारा कपड़ा है, लुपी बनाएंगे जो यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से करके आपने एक लुपी तैयार कर लेंगे। इस तरह से अब इसे इस तरह मोड़ लो। ये देखिए दोस्तों, ये लुपी तैयार है। और इसकी अब जेब की ये सेंटर है हमारा, तो आपने इस तरह से लगा दीजिए। ये सेंटर पे आपने लगा देना, इस तरह से उठाना है, अब रख लेना, इस तरह से उठाना है, और यहाँ से पक्का करते हुए इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आप देख लीजिए। बस अब
आपने इसे इसे प्रेस कर देना है। ये जेब हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब कच्ची सिलाई आप कट सकते हैं।